दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मजा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? अब पति बेहोश। एक खरगोश रोज लोहार की दुकान पर जाता और पूछता, गाजर है क्या? लोहार रोज इनकार कर देता। फिर भी खरगोश अगले दिन उसी सवाल के साथ टपक पड़ता। एक दिन लोहार को बहुत गुस्सा आया और उसने हथौड़े से खरगोश के आगे के दांत तोड़ दिए और बोला, अब तू गाजर खा के दिखा। अगले दिन खरगोश फिर आ गया और पूछा, गाजर का हलवा है क्या? अब लोहार बेहोश। पत्नी बोली, जरा किचन से नमक लेते आना। पति बोला, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ बोली, तुम तो हो ही अंधे कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए पहले ही ले आई थी। अब पति बेहोश। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ नहीं चढ़े क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। पत्नी की सहेली मिलने आई। बातचीत के बाद पति ने पत्नी से कहा, प्रिय तुम्हारी गैस पर चढ़ी दाल जल रही है। पत्नी बोली, दाल जले तो जले, पर मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। शादी के पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा, मार साले को जब तक डंडा ना टूटे। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब आदमी तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़ कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। एक मनोचिकित्सक जब अपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां 2 मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था, जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा हो। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? उसने हंसते हुए बताया, वह बेवकूफ समझता है कि वह बल्ब है। डॉक्टर बोला, तुम उसे फौरन नीचे उतारो। आदमी बोला, उसे नीचे उतार दूंगा तो फिर मैं अंधेरे में लकड़ियां कैसे काटूंगा? अब डॉक्टर बेहोश। पति और पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी वहां से गुजरा और आवाज लगाई, ए हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपया दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई अंधा है।
एक बाबा किसी महफिल में गए हुए थे। वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो अंधे होने का श्राप दे दूंगा। लेकिन लोग नहीं माने और खूब बाबा पर हंसे। उसी समय अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया, यानी वो अंधे हो गए। अब वह सभी दौड़ के बाबा के कदमों में गिर गए और बोले, बाबा जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे। बाबा जी ने जूता उतारा और सबके एक एक मारा और बोला, कमीनो लाइट चली गई है, कोई जनरेटर ऑन करो रे, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। अब सारे लोग बेहोश हो गए। पप्पू बोला, कल मैं रात को बाथरूम में गया तो अंदर भूत था। दोस्त बोला, तो फिर क्या हुआ? पप्पू बोला, होना क्या था, मैं भूत से बोला तू कर लो, हमारा तो वैसे ही निकल गया है। मैंने भगवान से पूछा, मेरी प्रेमिका उस गुलाब को चाहती है जो एक दिन में ही मर जाता है, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं प्यार करती जो उसके लिए रोज मरता है। भगवान ने उत्तर दिया, मस्त लाइन है, फेसबुक पे डाल, बहुत लाइक्स मिलेंगे। वाह मोदी जी वाह। प्रोफेसर हिंदी के क्लास में गाली की परिभाषा बताओ। पप्पू बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने हुए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को अत्यंत शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर बोले, आपके चरण कहाँ है प्रभु? वाह मोदी जी वाह। एक लड़का एक नाई की दुकान में गया। नाई ने जब लड़के को देखा तो नाई ने अपने ग्राहक से फुसफुसाते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, तुम देखो मैं अभी कैसे साबित करता हूँ। नाई ने अपने एक हाथ में 10 रुपये का नोट रखा और दूसरे में 2 रुपये का सिक्का। तब उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए? बच्चे ने 2 रुपये का सिक्का उठाया और बाहर चला गया। नाई ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का कुछ भी नहीं जानता। बाद में जब वो ग्राहक बाल कटवा कर बाहर निकला तो उसे वही बच्चा दिखा जो आइसक्रीम की दुकान के पास खड़ा आइसक्रीम खा रहा था। ग्राहक बोला, अरे बेटा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने 10 रुपये लेने के बजाय 2 रुपये का सिक्का क्यों लिया? बच्चे ने अपनी आइसक्रीम चाटते हुए जवाब दिया, अंकल जिस दिन मैंने 10 रुपये का नोट ले लिया उस दिन खेल खत्म। अब आप ही बताइए मूर्ख कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। सड़क किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने सूरत से ही संपन्न लगने वाले एक आदमी को अपनी ओर आते देखा तो कातर स्वर में बोला, साहब भगवान के लिए इस गरीब को रोटी खाने के लिए 2 रुपये दे दीजिए। आदमी यह सुनकर ठिठका, फिर बोला, अबे रोटी खाकर क्या करेगा, चल मैं तुझे विस्की पिलाता हूँ। भिखारी बोला, नहीं साहब मैं शराब नहीं पीता। आदमी बोला, तो ये लो सिगार पी लो, 20 रुपये का आता है ये। भिखारी बोला, नहीं साहब मैं धूम्रपान नहीं करता। आदमी बोला, अच्छा तो फिर चल मेरे साथ कैसीनो चल, मैं पैसे लगाऊंगा और तू खेलना, हो सकता है तू ढेर सारा पैसा जीत जाए। भिखारी बोला, राम राम, जुआ खेलना तो बहुत बुरी बात होती है साहब। आदमी बोला, अच्छा तो फिर चंपाबाई के कोठे पर चल, तुझे मुजरा दिखा कर लाता हूँ। भिखारी बोला, नहीं साहब मैं बेस्याओं के यहाँ नहीं जाता
आदमी बोला ठीक है, तो फिर एक बार मेरे घर तो चल। भिखारी बोला आपके घर क्यों साहब? आदमी बोला मैं अपनी बीबी को दिखाना चाहता हूँ कि जो आदमी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और बाजारू औरतों के पीछे नहीं घूमता, वह कैसा होता है। यह सुनकर भिखारी बेहोश। एक नवविवाहिता जोड़ा ट्रेन में सफर कर रहा था। पत्नी बोली जानू मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पति उठा और उसने पत्नी के माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर बोली मेरी आंखों में जलन हो रही है। पति ने प्यार से उसकी आंखों को भी चूम लिया। फिर थोड़ी देर बाद पत्नी बोली मेरे हाथों में ऐंठन हो रही है। पति ने उसके हाथों को चूम लिया। सामने वाली बर्थ पर एक बूढ़ा यात्री जो काफी देर से यह सब देख रहा था बोला बेटा बवासीर का भी इलाज करते हो क्या? यह सुनकर आदमी बेहोश।